हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग के साथ साथ हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग का स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग आखिर होता क्या है, स्टॉक मार्केट में ये कैसे अप्लाई होता है और इसकी मदद से लोगों ने बहुत सारी अपनी वेल्थ बनाई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट और अमाउंट आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो सपोज़ आपने पहले साल में 1000 रुपये अपने अकाउंट में जमा किए और आपको ईयरली 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपके पैसे हुए 1100 रुपये। इसी तरीके से दूसरे साल भी आपको 10% इंटरेस्ट मिला तो दूसरे साल आपके पैसे भरे 1200 रुपये। इसी तरीके से तीसरे साल भी आपको 10% इंटरेस्ट मिला तो आपका अमाउंट हुआ 1300 रुपये। तो इसी तरह से जब आपको 10% इंटरेस्ट चौथे और पाँचवें साल में भी मिलता है तो आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर हो जाता है 1400 रुपये और पाँचवें साल हो जाता है 1500 रुपये। अब कैलकुलेशन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर भी हमारे पास तीन चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने पैसे बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो पहले साल आपने 1000 रुपये जमा किए और उस पर आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो आपके पैसे बनेंगे 1100 रुपये। अब जो नेक्स्ट टाइम आपका जो पैसा है, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो 1000 पर नहीं, वो मिलेगा 1100 रुपये पर। अब 1100 पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है तो आपके पैसे हो जाते हैं 1210 रुपये। 1210 पर नेक्स्ट ईयर 10% इंटरेस्ट मिला, जो हो गए आगे चल के अगले साल 1331 रुपये। नाउ 1331 पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, वो कंपाउंड होकर हो जाएगा 1464 रुपये। और पाँचवें साल 1464 रुपये पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के बाद वो पैसा बनता है 1610 रुपये 50 पैसे। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना पैसा ज़्यादा बनाया, वो बनता है 1610 रुपये, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट के 1500 रुपये में से माइनस करेंगे, जो कि बनते हैं 110 रुपये 50 पैसे। तो आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें ज़्यादा गेन हुआ। आप लोगों ने एक पजल तो सुनी होगी कि एक बच्चे को 2 ऑप्शन दिए गए कि पहले ऑप्शन में उससे कहा गया कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए मंथ के पहले दिन में ही दे देता हूँ, और दूसरा ऑप्शन दिया गया पहले दिन आपको 1 रुपये दिया जाएगा, दूसरे दिन आपको उस 1 रुपये का डबल पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद उसके अगले दिन उसका डबल दिया जाएगा। इस तरीके से उसको ऑप्शन दिया गया कि तुम क्या लेना चाहते हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगर बच्चे ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसको मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपये। बट अगर उसने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो उसको टोटल मिलते 53 करोड़ 68 लाख 70,912। लुक्स ऑसम ना। तो देखते हैं ये कैसे हुआ। तो आप देख रहे हैं जैसे कि उसको पहले दिन उसको 1 रुपये दिया गया, दूसरे दिन उसके पैसे बढ़ा करके 2 रुपये कर दिए गए। इसी तरीके से उसको डबल करते करते डे 20 तक उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपये इकट्ठे हुए थे। डे 22 तक उसके पास 20,97,152 रुपये थे। बट उसके बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखना स्टार्ट हुआ। डे 24 पर उसके पास 83 लाख, डे 25 पे उसके पास 1 करोड़ 67 लाख, और ऐसे ही पैसे डबल होते होते डे 30 तक उसको 53 करोड़ 68 लाख 70 हज़ार रुपये मिले। तो आपने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना इफ़ेक्टिव है और ये कैसे काम करता है। इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कभी भी स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असर हमेशा एंड में जाकर होता है। तो आइए अब इसको समझते हैं मार्केट के टर्म्स में, मार्केट में किस तरीके से काम करता है। तो सपोज़ आपने किसी कंपनी XYZ में 1000 रुपये का कोई शेयर लिया, तो मार्केट में अगर वो कंपनी 10% ग्रो करती है तो आपको नेक्स्ट ईयर 1100 रुपये मिलेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर भी अगर वो कंपनी 10% के हिसाब से ग्रो करती है तो आपको वही वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 1210 रुपये मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं और अगर आपको उस पर 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पैसे नेक्स्ट 28 साल में 50 लाख रुपये बन जाएंगे। और अगर आप उस 50 लाख को अगले 5 साल तक और इन्वेस्ट करके रखते हैं तो अगले 5 साल में ही वो पैसे 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो आपने देखा कि 50 लाख रुपए बनने में उसको 28 साल लगे, जबकि उन 50 लाख को डबल होने में सिर्फ 5 साल लगे।
सो दिस इज़ व्हाट पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़। आपने बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में सुना होगा जिनमें नाम आता है वॉरेन बफे, इंडिया के राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी। इन्होंने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करके अपनी वेल्थ को बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट किया है। इसलिए वॉरेन बफे का भी कहना है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इस कंपाउंडिंग के पावर को समझ जाता है वो अपनी वेल्थ को कितना भी बढ़ा सकता है। बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आई होप आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं मोर अपडेट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप हमारे इंस्टा और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।